आप बात कर रहे हैं एक तरह से डिप्रेसिव सुसाइड की। तो इसमें जो बच्चा है वो एकदम लोनर हो जाएगा, वो आपके साथ बैठ के खाना तक नहीं खाएगा, उसे भूख बहुत कम लगेगी, पूरी रात बच्चा जागा रहेगा, सोशल मीडिया पे सर्फ करेगा या अकेला अकेला रहना पसंद करेगा। अगर आप उसके रूम में जाएंगे तो उससे भी चिड़चिड़ा जाएगा। अगर वो किसी नशे में पड़ा है तो आपको लगेगा वो घर से बाहर इनअप्रोप्रिएटली टाइम बड़ा व्यतीत कर रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। आप उनके स्कूल में पता करेंगे तो स्कूल में काफ़ी एब्सेंट्स होंगे बिना बताए, और खर्चा वगैरह बच्चे बहुत करते हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो बच्चों में, देखिए हर माँ बाप को लगता है कि उसका बच्चा परफेक्ट है, उसके बच्चे में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये है कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से अच्छे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं जो जी। माहौल है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। हमारा टॉपिक है, वो बात करने जा रहे हैं सुसाइड पर, डिप्रेशन पर, स्ट्रेस पर, एंजाइटी पे। तो कई सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसे हो रही है, और आज के समय में हम इतने ज़्यादा इंटरनली वीक हो चुके हैं, हमारा मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि हम कोई भी छोटी भी चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और हम सुसाइड की ओर जो है बढ़ जाते हैं। हम अपनी लाइफ को काफ़ी जो है ईजी समझते हैं और सोचते हैं कि ये लाइफ कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर हमें नहीं मिलती है आज के समय में, तो हम कहीं ना कहीं इस तरह का स्टेप उठाते हैं। आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अखिल अमीनिया, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अंग्रेजी में। थैंक यू मैम। डॉक्टर अखिल, जिस तरह से मैंने बात की, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें बहुत सारी हो रही है, लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ समय में सुसाइड के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सडन डेथ जो है वो हो रही है। हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट, वो नहीं मिल पाता, तो उसके शौक के कारण भी हमें हार्ट अटैक आ जाता है। हम बल्कि हमारे क्योंकि सारी सिचुएशन जो है मेंटल हेल्थ के साथ ही जुड़ी रहती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या कुछ रीज़न इसके रह रहे हैं आज के टाइम पर। कितने सारे केसेस आपके पास भी आ रहे हैं, ज़्यादातर क्या कुछ देख रहे हैं, हम क्या कुछ ऑब्जर्व करें, सडन डेथ जो है वो क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा हावी क्यों होने दे रहे हैं बातों को अपने ऊपर? सडन डेथ के साथ अगर हम डिप्रेशन को सिनोनिमस समझें तो वो एक तरह से एक चीज़ नहीं है। जी। सडन डेथ के कई मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। अगर मैं सबसे कॉमनली बात करूं तो कुछ जेनेटिक रीज़न हो सकते हैं, कुछ कॉन्जेनिटल एनॉमलीज हो सकती हैं इन लोगों के हार्ट में जिनमें सडन डेथ हो रही है, या लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एक्यूट स्ट्रेस चल रहा है। क्योंकि स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देते हैं, जी। अगर हम नॉर्मल टर्म में बात करें, उनका हार्ट जनरली वीक होता है बाकी पर्सन से। जी। और तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी एक आप मान सकते हैं कि कोई प्रोलॉन्ग आपको इलनेस रही है, आप बहुत बीमार रहे हैं, उसके बाद आप रिकवर कर रहे हैं, आप पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड के टाइम में जिन लोगों को बहुत एक्सट्रीम कोविड हुआ जी। या थोड़ा बहुत भी हुआ, उसके बाद उनकी बॉडी फुल रिकवर नहीं कर पाई, ऐसे पेशेंट्स में भी हमें से सडन डेथ के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को जी। मिल रहे हैं। रही बात डिप्रेशन से सुसाइड की, तो डिप्रेशन या अवसाद एक बीमारी है जिसमें कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट खो देता है और उसको लगता है कि ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि मौत ही एक आखिरी सहारा है और मरने के बाद जो होगा वो अभी जो ज़िंदगी चल रही है उससे बेटर ही होगा। जी। तीसरी बात रह रही है कि सुसाइड बहुत कॉमन है, तो आजकल यंग जनरेशन में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। मोस्टली देखें तो 15 से 29-30 साल के ग्रुप में बहुत ज़्यादा है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो उसमें सुसाइड ज़्यादा हमें देखा जाता था बुज़ुर्गों में, बूढ़े लोगों में, क्योंकि उनमें मोस्टली इनकम का सोर्स नहीं रह जाता था। आपके साथ जो आपका स्पाउस है, कोई है, वो नहीं रहे हैं, आप अकेले रह गए हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं, आप अपने आप को भी कैरी कर सकते, तो डिप्रेशन के रीज़न बनते हैं। डिप्रेशन यंग एज में भी हो सकता है, मल्टीपल रीज़न है, जैसे कि कोई इंसान अकेला रहता है, शादी नहीं हुई है, डाइवोर्स्ड है, वो कमा नहीं रहा इंसान, ऐसे मल्टीपल चीज़ें जो डिप्रेशन की तरफ भेजती हैं। लेकिन जो यंग एज ग्रुप है 15 से 29, इनमें हम मोस्टली ये देख रहे हैं कि इनमें इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सिंपलर टर्म में कहूँ तो लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस आप इसे कह सकते हैं, कि बचपन से आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया, हर चीज़ आपकी हाथ पे रख दी गई जैसे ही आपने मांगी, तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप स्ट्रेस या ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जितने भी बच्चे आजकल हम देख रहे हैं 15 से 29 साल 30 साल के बीच में, उनमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन बच्चों का है जिनमें डिप्रेशन बीमारी तो नहीं है, लेकिन वो इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उनमें हो, या उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह हुई है कि वो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट ही नहीं कर सकते। छोटी सी बात अगर उनकी पूरी नहीं होती तो उस पे कुछ भी अजीब हरकतें कर सकते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट कर देते हैं, कभी कभार वो घर वालों को डराने के लिए यही करते हैं बट कर देते हैं।
बट ऐसे केसेस में भी हमें कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के केसेस तो क्या मिलते हैं। कहना चाहेंगे कि क्या रीज़न रहता है कि आज के समय में बच्चे जो है ये चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं? अब हाल ही की बात की जाए, हम बड़े सारे केसेज़ ऐसे देख रहे हैं कि बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो वो सुसाइड कर लेते हैं या कहीं न कहीं शॉक हो जाते हैं, वो डिपेंड रहते हैं कि नहीं ये इसी चीज़ पे। क्या वो पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, इस चीज़ में आपको सक्सेस लेनी ही लेनी है? क्या वो सब रीज़न है या बच्चा अपने आप को इतना ज़्यादा इंडल्ज क्यों करता है सिर्फ़ एक ही पर्टिकुलर चीज़ में? मैंने आपको पहले भी बड़े 3 एक कॉमन रीज़न्स की बात की, जिसमें मैंने जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन, कॉन्जेनिटल बीमारियाँ या रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस उसकी बात की और स्ट्रेस की बात की। अब ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस का सारा जो दारोमदार है हम पेरेंट्स पे डाल दें। सोसाइटी का भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। फिर आपके जो स्टडीज़ हैं, आप खुद जब बच्चों के साथ में रह रहे हैं, कोई सक्सीड कर जाए, आप ना करें, तो पेरेंट्स का भी कुछ हद तक रहता है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा फर्स्ट आए, बट क्लास में इतने बच्चों में फर्स्ट तो किसी एक नहीं आना। तो प्रेशर डेफ़िनेटली है, बट वो पेरेंट्स का भी है, सोसाइटी का भी है, आपके पीर ग्रुप फ्रेंड सर्कल का भी है सोशल और मीडिया का बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती, स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होता, फेलियर बर्दाश्त नहीं होता, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस अकम्पनिंग विद सम पर्सनैलिटी इश्यूज़, तो बच्चा जो है सुसाइड अटेम्प्ट करता है। पहले भी स्ट्रेस रहता था, पहले भी डिप्रेशन रहता था, बच्चे जो है वो, लेकिन आज के समय में उनमें पेशेंस नहीं है। क्या कुछ हमें स्टेप उठाने चाहिए एज़ अ पेरेंट्स बात की जाए और एज़ अ स्टूडेंट्स की बात की जाए, एज़ अ यंगस्टर बात की जाए, तो हमें किस तरह से अपने कलीग्स को बताना चाहिए या अपने बच्चों को बताना चाहिए और ऑब्ज़र्व क्या करना चाहिए कि ये इस तरह का कदम उठा सकता है? क्योंकि आज के समय में बच्चा मोबाइल फ़ोन पे क्या देख रहा है, हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। वो वैसी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं कि सुसाइड हो रहा है, उनके लिए वो ईज़ी लगता है। कुछ लोग तो मज़ाक-मज़ाक में ही कर लेते हैं। तो किन चीज़ों पर मैं कहूँगी कि नकेल कसने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही कि पहले कम नहीं होता था, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आज के टाइम में अवेयरनेस ज़्यादा है, हमें पता ज़्यादा चल रहा है। पहले आपसे 100 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता था। आजकल इन्फॉर्मेशन बड़ी फ़ास्ट ट्रैवल करती है। दूसरी बात आ जाती है मोबाइल और रोल ऑफ मीडिया का। तो रोल ऑफ मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सुसाइड रोकने में बहुत बड़ा कारगर हो सकता है। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। अगर किसी सेलिब्रिटी का कभी सुसाइड होता है, तो पूरा दिन, एक हफ़्ता, 10 दिन वही न्यूज़ चलती रहती है। उनके जो फैन्स हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, उनके साथ डिप्रेस्ड हो बिल्कुल। जाते हैं और वो भी वो कर देते हैं। तो लिटरली जिस चीज़ को हम लोगों को दिखाना चाहिए कि इसका इंसिडेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में आजकल हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। आप पिछले 2-4 साल का डाटा ले लें तो बच्चों में, स्टूडेंट्स में सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया टॉप 2 में है इस टाइम। तो ये क्यों हो रहा है? और हम ये सब बताने की बजाय अपनी मीडिया पे हम ये बता रहे हैं, हम एक तरह से सुसाइड को ग्लोरीफाई कर देते हैं, ना चाहते हुए भी। हम किसी मीडिया पर्सनैलिटी के सुसाइड को इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं कि उसकी ग्लोरीफिकेशन हो जाती है। एक छोटा बच्चा जिसे पता ही नहीं है कि सुसाइड क्या, उस तक भी ये नॉलेज पहुंचती है। बाकी आपने कहा बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं, तो कुछ मोबाइल गेम ट्रेंड्स भी पीछे चले थे, बिल्कुल। कुछ उस तरह करने के, तो बच्चे उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अब पेरेंट्स को, अब बच्चे इस तरह के आज की केस में कि आप उनको अंडर स्टिमुलेटेड नहीं रख सकते हैं। मोबाइल भी देना है, बट मोबाइल किस एज ग्रुप में देना है। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो 8-9 साल के होते हैं, उनको उनका इंडिपेंडेंट मोबाइल मिल गया होता है। जो नॉलेज, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक नॉलेज एक इंसान को मिलनी चाहिए रिगार्डिंग हिज़ और हर बॉडी, रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, जो उनको 14-15 साल में, 17 साल में मिलनी चाहिए, वो उनको 8 साल में मिल रही है। तो बच्चों को वो नॉलेज जब एप टाइम पे नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो उस तरह से अजीब बिहेव कर सकते हैं। पेरेंट्स खुद आके बाद में हमें कहते हैं कि बच्चा हमारा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, बट पहले दिया भी आपने ही था। तो हमें बच्चों को केयरफुली वॉच आउट करना चाहिए, बच्चों को एज एप्ट चीज़ें देनी चाहिए, उनके एज एप्रोप्रिएट उनको खेल खिलवाने चाहिए और बच्चों का रेगुलर हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और हम हर चीज़ अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आई थिंक वो भी एक तरह से, हम, बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप बच्चे को खुद कुछ करने नहीं देंगे तो एक तरह से आप उनको उड़ने से रोक रहे हैं, आप उनके पंख काट रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को मेहनत करने दीजिए, बच्चे को फेलियर पे इतना डिस्करेज मत कीजिए कि बच्चा फेलियर के बाद बिल्कुल डिप्रेस्ड ही हो जाए। फेलियर भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। हर पेरेंट्स की बच्चा, सपोर्ट ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर 40 बच्चों की क्लास है तो हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, किसी ने सेकंड भी आना है, किसी ने 10th भी आना है। और हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, बट मेहनत करके उस बच्चे की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। तो एक कोऑर्डिनेटेड माहौल में, एक अच्छे माहौल में बच्चे को एनकरेज करते हुए उस तरह चलना है। उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना है, उनके फ्रेंड सर्कल पे ध्यान रखना है। जैसे आजकल यंग एज ग्रुप में नशा बहुत प्रेवलेंट हो गया है,
तो हमें रेगुलर बच्चे से उसका भी ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम तो नहीं बिताता, कोई सीक्रेट लाइफ तो नहीं जीता, उनके कमरों की रिपीटेड सर्च उनकी एब्सेंस में, ताकि वो ना देख सकें, वो करनी चाहिए। उनके बिहेवियर को नोट डाउन करना चाहिए, उनके बिहेवियर में किस तरह का हमें जो साइन नोट करने चाहिए कि ये अलार्मिंग साइन है, अब इसमें अब आपको हम ज़रूरत है? नशे की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। नहीं, जो बिहेवियर कैसा है, क्योंकि जब किस नशे की तरफ हो या स्ट्रेस में हो या डिप्रेशन में हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, वो आपको साइन देता है, लेकिन उस साइन को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत रहती है। तो वो कौन-कौन से साइन्स हैं? देखिए, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एक तरह से डिप्रेसिव सुसाइड की, तो इसमें जो बच्चा है वो एकदम लोनर हो जाएगा, वो आपके साथ बैठ के खाना तक नहीं खाएगा, उसे भूख बहुत कम लगेगी, पूरी पूरी रात बच्चा जागा रहेगा, सोशल मीडिया पे सर्फ करेगा या अकेला अकेला रहना पसंद करेगा। अगर आप उसके रूम में जाएंगे तो उससे भी चिड़चिड़ा जाएगा। अगर वो किसी नशे में पड़ा है तो आपको लगेगा वो घर से बाहर इनअप्रोप्रिएटली टाइम बड़ा व्यतीत कर रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। आप उनके स्कूल में पता करेंगे तो स्कूल में काफ़ी एब्सेंट्स होंगे बिना बताए, और खर्चा वगैरह बच्चे बहुत करते हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो बच्चों में, देखिए हर माँ बाप को लगता है कि उसका बच्चा परफेक्ट है, उसके बच्चे में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये है कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से अच्छे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं जो जी। माहौल है। तो आप ध्यान रखिए, रेगुलर उन पे मॉनिटरिंग रखिए, रेगुलर वॉच रखिए, कुछ भी शक होता है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर अखिल जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि क्या कुछ साइन्स और सिम्पटम्स जो है वो हो सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेगुलर वॉच रखने की जो है ज़रूरत है, ख़ास तौर से आज के पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें प्रेशराइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे, सही सलामत रहे, तो उन्हें सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ ना करें। वो अपनी मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, तो उसके सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको करने की। और साइन सिम्टम्स जो डॉक्टर ने बताया है वो आप ज़रूर मॉनिटर कीजिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है और राय जो है आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।